तो भगवान श्री राम आगे बढ़े और आगे चल करके अहिल्या की जो पत्थर की शिला थी, वर्षों तक अहिल्या इंतजार कर रही थी कि प्रभु श्री राम आए और मेरा उद्धार हो जाए। अहिल्या रोती थी, पश्चाताप करती थी कि प्रभु श्री राम आए। जिस दिन भगवान श्री राम गए तो भगवान ने अपने चरणों की धूली अहिल्या के पांव पे लगाई कि मार दो पत्थर हो, कि मार दो पत्थर, मैं तैयार हूँ मर जाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरे खाने को, हाय पत्थर बना डाला ठोकरे खाने को। सचिन भैया की माइक की आवाज बढ़ा। अहिल्या सोच रही है, श्राप दे करके अहिल्या को बनाया पत्थर, श्राप दे करके अहिल्या को बनाया पत्थर, श्राप दे करके अहिल्या को बनाया पत्थर। पाप करने वाला पापी ना बन पाया पत्थर, पाप करने वाला पापी ना बन पाया पत्थर। पाप करने वाला पापी ना बन पाया पत्थर, पाप करने वाला पापी ना बन पाया पत्थर। अब तो बेजान हूँ मैं, नहीं इंसान हूँ मैं, अब तो बेजान हूँ मैं, नहीं इंसान हूँ मैं। एक पत्थर की बड़ी हुई चट्टान हूँ मैं, एक पत्थर की बड़ी हुई चट्टान हूँ मैं। अब तरसती हूँ, ओ अब तरसती हूँ पत्थर से मुक्ति पाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरे खाने को, हाय पत्थर बना डाला ठोकरे खाने को।
जिसको पत्थर को चाहे। मैं वो पत्थर हूँ जिसकी ना कोई पूजा है। मैं वो पत्थर हूँ जिसकी ना कोई पूजा है। मैं वो पत्थर हूँ जिसकी ना कोई पूजा है। मैं वो पत्थर हूँ जिसकी ना कोई पूजा है। आज पत्थर की मूरत मैं होती खूबसूरत। आज पत्थर की मूरत मैं होती खूबसूरत। किसी मंदिर के अंदर होती मेरी जरूरत। किसी मंदिर के अंदर होती मेरी जरूरत। अब तरसती हूँ हो, अब तरसती हूँ पत्थर से मुक्ति पाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरे खाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरे खाने को। आज पत्थर हूँ कल भाग बदल जाएंगे। आज पत्थर हूँ, आज पत्थर हूँ कल भाग बदल जाएंगे। आज पत्थर हूँ कल भाग बदल जाएंगे। देख पत्थर को भगवान पिघल 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 जाएंगे। कभी दिन को भी आया प्रभु ने पैर लगाया। कभी दिन को भी आया प्रभु ने पैर लगाया। उन्हें पत्थर से नारी अहिल्या को बनाया। उन्हें पत्थर से नारी अहिल्या को बनाया। अब तरसती हूँ हो, अब तरसती हूँ पत्थर से मुक्ति पाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरे खाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरे खाने को। मार दो पत्थर हो, मार दो पत्थर मैं तैयार हूँ मर जाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरे खाने 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 को। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। झांकी ले आओ भैया, झांकी और कुर्सी डलवा देना यहाँ। ऋतिक भैया, ऋतिक भैया इधर आए। है तो श्री राधे। बोली श्याम रामचंद्र के भगवान श्री राम आगे बढ़े और आगे चल करके अपने चरणों की धूल माता अहिल्या के पैरों पे लगाई। आकाश से विमान आया, विमान में बैठ करके माता अहिल्या भगवान के परम धाम को चलेगी। बोली श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री राम लखन भैया और गुरु विश्वामित्र आगे बढ़े। महाराज जनक की बगिया में पहुंचे तो वहां बगिया में सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। ए 26 जनवरी शांत हो जाओ,
सचिन भैया पीपी रोको, सीटी रोको। गुरु विश्वामित्र के साथ में भगवान श्री राम बगिया में पहुंचे तो बगिया में जाकर के संध्या हो जाती, रात्रि हो जाती। रात्रि होने के कारण गुरु विश्वामित्र ने उसी बगिया में विश्राम किया और विश्राम करने के बाद सुबह हुआ तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम बगिया में जाओ और बगिया से हमारी पूजा का समय हो गया है, पुष्प तोड़ करके लाओ। भगवान श्री राम लखन भैया बगिया में चले तो बगिया में जाकर के सुंदर सुंदर पुष्पों को तोड़ने लगे। इधर जनक नंदिनी सीता बगिया में घूमने के लिए सखियों के साथ जाती हैं। तो उसी बगिया में एक सखी ने जाकर के भगवान श्री राम को देखा, देखती रह जाती है और जैसे ही देखा शर्मा के वहां से दौड़ी दौड़ी माता सीता के पास में गई। कहा कि सीता, अरे इस बगिया में तो राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर हैं। तो माता सीता पर रहा नहीं जाता और दौड़ी दौड़ी सखियों से ओझल हो करके माता सीता दौड़ी दौड़ी भगवान श्री राम के सामने पहुंची। काफी समय हो गया देखते देखते। लखन भैया कहने लगे, भैया चलोगे कि भाभी को देखते रहोगे? माता सीता शर्मा जाती हैं, दौड़ी दौड़ी मंदिर में गई और माता से कहा कि माँ मेरा विवाह हो तो सिर्फ उन्हीं राजकुमार के साथ। माता सीता अपने महलों में आई। भगवान श्री राम पुष्प लेकर के गुरुदेव के पास में पहुंचे और जाकर के गुरुदेव को दिए। गुरुदेव पूजा करने लगे। पूजा अर्चन करने के बाद भगवान श्री राम और विश्वामित्र लखन भैया महाराज जनक के महलों में पहुंचे, जहां बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को देख करके आज सभी धनुष तोड़ने के लिए आए। जाकी तैयार नहीं भैया? आ रही है श्री राधे राधे। आज जाकर के महलों में पहुंचे तो महलों में जाके देखा जहां बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे, सभी धनुष को तोड़ रहे, लेकिन किसी से धनुष नहीं टूटा। जब बारी बारी से धनुष तोड़ने का प्रयास किया, धनुष नहीं टूटा तो चिंता में पड़ गए। कहने लगे अब क्या करूं? रावण खड़ा होता है, सीता माता से विवाह करने के लिए धनुष तोड़ने जाता है, तो रावण से भी धनुष नहीं टूटा। तो साथ में एक साथ में 10,000 राजा खड़े हुए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहे नटारा। एक साथ में 10,000 राजा खड़े हुए धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन किसी से धनुष नहीं टूटता। महाराज जनक क्रोध में आ गए ये नजारा देख करके और एकदम से खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले सभी राजाओं से, आज सभी राजा से कहने लगे, महाराज जनक इतने क्रोध में वहां भगवान श्री राम लखन भैया भी बैठे गुरुदेव के साथ, कि ये दीप दीप के राजागढ़ और मेरा प्रदर्शन कर आए, और भूप ही नहीं सुर असुर सभी मानुष का भेष बनाए। भूप
ही नहीं सुर असुर सभी मानुष का भेष बनाए। आज महाराज जनक कितने क्रोध में आकर के कहने लगे, ये दीप दीप के राजा गण, ये दीप दीप के राजा गण, और मेरा प्रण सुन कर आए। भूप ही नहीं सुर असुर सभी और मानुष का भेष बनाए। महाराज जनक कितने क्रोध में खड़े हो गए, कहने लगे यहाँ कोई ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके। पर समझ लिया इन पुरुषों की। महाराज जनक कहने लगे मुझे तो लगता है कि इन पुरुषों की संतान में कोई तासीर नहीं है। हो पर समझ लिया इन पुरुषों की और संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं, हम खुले तौर से कहते हैं, अरे पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं। महाराज जनक खड़े हो गए, कहने लगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं जिसकी संतान में तासीर हो। लखन भैया को क्रोध आ गया। लखन भैया क्रोध में आकर के खड़े हो गए, कहने लगे महाराज आप धमकी किसे देते हो? अरे आपने देखा ही क्या है अभी? भगवान श्री राम कहने लगे लखन भैया शांत हो जाओ। जहाँ बड़े बैठे हो, जहाँ बड़े बात करे वहाँ छोटों को बोलना नहीं चाहिए। लखन भैया को शांत किया। गुरु विश्वामित्र खड़े हो गए और गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम से कहते हैं बेटा राम उठो और धनुष को तोड़ो। बोले कि हे राम उठो धनुष तोड़ो। गुरु विश्वामित्र कहने लगे कि हे राम उठो धनुष तोड़ो और संताप जनक का हरण करो। भव धनव का तुम अवतरण करो। ये विजय लक्ष्मी वरण करो। भगवान श्री राम को इशारा किया गुरु विश्वामित्र ने, बेटा राम हे राम उठो धनुष तोड़ो। हे राम उठो धनुष तोड़ो और संताप जनक का हरण करो। भव धनव का तुम
श्री राम उसी समय खड़े हुए, गुरुदेव के चरण स्पर्श किए। सुनकर प्रभु कहते स्वभाव उठे, सुनकर प्रभु कहते स्वभाव उठे, कुछ अपनी अताओं से समय हुआ, मानो प्रभात के सुर मिटवे, मानो प्रभात के सुर मिटवे, सूर्य का अचानक उदय हुआ, प्रभात के सुर मिटवे, सूर्य का अचानक उदय हुआ, गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम खड़े हो जाओ। भगवान श्री राम खड़े हुए और खड़े होकर के गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और हाथों में धनुष को उठा लिया। तोड़ दीजिए। बोली श्याम रामचंद्र की, बोली सीता मैया की। सीता जी कहाँ है? सीता जी बुलाओ। धीरज भैया है मला सखी बढ़िया है। बैठ जाओ बैठ जाओ। आज माता सीता माला डालने के लिए जाती है तो भगवान श्री राम लंबे हैं। इतने किन्हें देख रही हो? क्या गुइया? माला पकड़ लो, एक एक माला ले लो। अभी डालना मत जब तक हम ना कर, ठीक है? माता सीता माला डालने के लिए चली। तो जैसे ही माला डालती है तो भगवान श्री राम लंबे हैं, सीता जी छोटी हैं, तो उनके मस्तक तक नहीं पहुंची। तो पास में सखियां खड़ी। लखन भैया बोले, भैया झुकना मत, अगर आज भाभी के सामने झुक गए तो याद रखना जीवन भर झुकना पड़ेगा। तो सखियां पास में खड़ी और सखियां कहने लगी माता सीता से, सीता की सखियां राम से बोली हैं कि झुक जइयो तनिक रघुबीर कि झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है। छोटी है मेरी बारी है, छोटी है मेरी बारी है।
से खड़ी है। मेरी सिया जाने कब से खड़ी है। मेरी सिया जाने कब से खड़ी है। कैसी विधाता की मिलन घड़ी 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 है। कछु शर्म करो रघुवीर। कछु शर्म करो रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। जियो तनिक रघुवीर, लली मेरी बारी है। छोटे जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। छोटी है मेरी बारी 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 है। ओ झुकी जइयो हाय हाय। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी बारी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी है। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान श्री राम लंबे हैं, सीता जी छोटी हैं, मस्तक तक नहीं पहुंचती। तो लखन भैया ने देखा काफी समय हो गया, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो लखन भैया ने भगवान श्री राम के पैर छुए। लखन भैया ने पैर छुए। भगवान श्री राम ने झुक के आशीर्वाद दिया। सीता मैया को मौका मिला, एकदम से माला डाल दी। बोली सीता मैया की जय हो। तालियां तो कम से कम जोर से बजा दिया करो, ऐसे ही तुम बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। जय। श्री राधे। बैठ जाओ, आ जाओ। बोली सीता मैया की। महाराज जी खड़े हो जाओ कन्यादान के लिए। ऋतिक भैया हमारे